मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं। यहाँ पर कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सोशल मीडिया पर एक्टर पवन सिंह की ये वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव को यूं गलत तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी ये बहाना लगाकर कि उनकी कमर पर कुछ लगा है। पवन सिंह की इस हरकत से एक्ट्रेस काफी असहज भी नजर आई, लेकिन अंजलि इस बात को हंसकर टालते दिखी, लेकिन एक्टर बार बार उनके कमर पर हाथ लगाते रहे। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ यूजर्स ने अंजलि राघव को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि अंजलि खुद पवन की इस हरकत से मजे ले रही है, लेकिन अब एक्ट्रेस ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और इस वीडियो की पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि पवन जानबूझकर उनकी कमर पर कुछ लगे होने का बहाना लगाकर छू रहे थे। वो इसलिए चुप रही क्योंकि जहां वह खड़ी थी वहां सभी पवन सिंह के फैंस मौजूद थे। अगर वह कुछ कहती तो पवन के फैंस उन्हें ही बोलना शुरू कर देते। आइए सुनते हैं एक्ट्रेस क्या बोली। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? बता दें कि इस विवाद के बाद एक्टर पवन सिंह ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, एक कहावत है, जिस तन लगे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। जिसके बाद पवन के फैंस उन्हीं का सपोर्ट करने लगे। लेकिन आपका उसकी इस गंदी हरकत पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। कोई सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती, लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।